आइल ऑफ वाइट एक ऐसा आइलैंड जहां आपको मिलता है वाइट बीच, ब्लू सी एंड पीसफुल वाइब्स के साथ, वो भी बजट के अंदर। फुल टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे बेस्ट प्लेस है जो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ईट और चिल विदाउट एक्सपेंडिंग टू मच। सो चलिए लेट स्टार्ट दिस पॉकेट फ्रेंडली पैरा राइड्स टुगेदर। आज से हमारी 4 डेज और 3 नाइट्स की जर्नी स्टार्ट होती है आइल ऑफ वाइट की, और वो भी रोड ट्रिप के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडिंग से लेकर फेरी तक का सफ़र। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फेरी से हमने कैसे क्या क्या एंजॉय किया, उसके बाद हम कहाँ स्टे किया। सारी चीज़ें इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो स्टार्ट करते हैं। हमें निकलना था थोड़ा सा दोपहर में 12 बजे की समथिंग, क्योंकि दीवा का स्कूल भी था, क्योंकि हम फ्राइडे को स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी। तो हमने दीवा को स्कूल में मेल ऑलरेडी डाल दिया था, तो उन्होंने हमें पहले से 1-2 घंटे पहले दीवा को तो इससे हमें ना थोड़ा जल्दी पहुंचने का मौका मिल गया, क्योंकि हमें रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिला था बीच बीच में, तो हमें उसका भी टाइम का ध्यान रखना था। और जो हमारी फेरी का टाइम था वो था शाम के 6 बजे। तो हमें अप्रोक्स 5 बजे वहाँ ना पहुँचना ही था हालत में, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हमें ना ट्रैफिक भी था साथ साथ, तो हमें प्रॉब्लम आई थी हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। बट हाँ, लकीली हम वहाँ पहुँच गए थे 5:30 बजे तक। तो हमें सिर्फ आधा घंटा रह गया था, क्योंकि वहाँ ना लास्ट जो आपको फेरी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको आधे घंटे मिनिमम पहले पहुँचना ही पड़ता है। तब सबसे पहले हमने किया चेकिंग करने के बाद हम अंदर जाके कम से कम 5 से 10 मिनट हमने रेस्ट किया, क्योंकि अंदर अभी फेरी में जाने के लिए टाइम था। बट हमें चेकिंग करना ज़रूरी होता है पहले से, क्योंकि 5:30 बजे के बाद नो एंट्री हो जाती है। तो हम लकीली 5:15 बजे वहाँ पहुँच गए थे अच्छे से। तो हम वेट कर रहे थे और ये फेरी आ चुकी थी, इसी फेरी में हमें जाना था। तो हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, मैं भी थी एक्साइटेड, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम था कि हम फेरी के साथ भी कार के साथ फेरी के अंदर कार रखेंगे और हम फेरी में इंजॉय करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा था कि कार लेके जा सकते हैं फेरी में। मेरा फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ना मतलब फेरी के अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम ओनली रोड पे ऐसे घूमते वैसे ही लेके जा रहे हैं अपनी कार। बट हाँ, रियली में बहुत ही फंटास्टिक फीलिंग्स और बहुत ही फंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा। वही फेरी में जैसे ही हमने कार वहाँ ड्रॉप करने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ मल्टी एंट्री कार थी। तो ये जब कार पूरा सेशन भर जाएगा, उसके बाद हम नीचे गाड़ियाँ और लगेंगी। जैसे हम देखिए आप कार के साथ साथ ऊपर जा रहे थे। बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस था यार। आई होप आप लोगों का भी रहे। यदि आप भी फेरी से बाई कार जाते हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों का भी रहेगा। और हम अंदर आ गए थे फेरी के अंदर। भाई ऐसा इतना अच्छा माहौल था, इतने अच्छा वहाँ फैसिलिटी थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कॉफ़ी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, जो भी आपको लेना चाहिए। स्नैक्स भी था, और जो व्यू था भाई वो तो देखने ही लायक था। दीवा, मैंने और दीदी ने तो बहुत एंजॉय किया, और साथ ही साथ डेडा ने भी। और आप देखिए हम लोग तो भाई कार आए, तो ये बस भी है ना फेरी के अंदर ईज़ी तरीके से जा सकती हैं। मैं तो ये देख के एकदम हैरान ही हो गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ना सिर्फ टीवी में देखी थी, ओरिजिनल में नहीं देखी थी। रियल में देखने के बाद जो एक्सपीरियंस लिया वो भी बहुत ही अच्छा था। और अंदर ऐसा लग रहा था पूरा ऐसे रेस्टोरेंट हो, कॉफ़ी शॉप है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो बाहर का नज़ारा था वो तो देखने ही लायक था। सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है दीदी ने, क्योंकि बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी स्पेस भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दीदी ने आराम से एंजॉय किया, और वहाँ साथ ही साथ आइसक्रीम भी खाई। इतनी हालाँकि हाँ, थोड़ा मौसम तो ठीक था, बट हवा बहुत चल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था ये लोग बीमार नहीं हो जाए, क्योंकि हमारा ट्रिप स्टार्ट ही हुई थी। बट दीवा मानने वाली कहाँ थी, और डैडा ने बिल्कुल जाकर उनको आइसक्रीम दिला ही दी। तो जो आइसक्रीम दीवा ने और दीदी ने बहुत अच्छे से एंजॉय भी करी। विदिन आधे घंटे में आई लव वाइट हम पहुंच भी गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था, हमें लग रहा था कि अभी तो हम बैठे थे और इतनी जल्दी पहुंच गए। यस, अभी आपके सामने जैसे स्टार्ट हुआ है, विदिन आधे घंटे में 30 मिनट में हम आई लव वाइट पहुंच गए थे। जो पहुंच के वहाँ का जो नज़ारा हमने देखा वो एकदम एकदम डिफरेंट था यार। क्या
ब्यूटी थी, कैसा लग रहा था, इतना ना फीलिंग ही शेयर नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और हम बता देते हैं, फेरी के अंदर एक बार हनी बोलते हैं चलो टॉप पे जाते हैं, फ़ोटो निकलवाते हैं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, यदि आपको फ़ोटो निकलवाने हैं और हवा चल रही है तो भाई जब फेरी स्टार्ट नहीं हो तो पहले आप जाके फ़ोटो निकलवा लें। इसके बाद जो फेरी स्टार्ट होती है ना तो आप उसमें फ़ोटो नहीं ले सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतने बाल उड़ते हैं, तो इतना ज़्यादा बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हम लोग आ गए थे नीचे और हम वेट कर रहे थे सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन का कि हम कब पहुंचेंगे। यस, हम आधे घंटे के अंदर अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, आई लव वाइट, जो कि बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो रहा। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद कैसा वहाँ का नज़ारा होता है। वही हम पहुंच गए फाइनली आइज़ ऑफ वाइट, जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप भी देख पा रहे होगे, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हम देखते ही रह गए। दीवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, वाह मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक्चुअली वो ही नहीं, हम सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारी फेरी के साथ एक पहली ट्रिप थी और हम लोग थोड़े 2-3 दिन के लिए आउटर में जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था। और जो वहाँ का नज़ारा था वो तो भाई देखने ही लायक था, क्योंकि हम लकीली लाइट में पहुँच गए थे, क्योंकि अंधेरे में इतना ज़्यादा आप फील नहीं कर पाते हो। बट हम लोग है ना जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाया वहाँ की। ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि भाई बस यहीं रुक जाओ, आगे कुछ बढ़ो ही नहीं, इतना सुंदर ब्यूटीफुल, इतनी पीसफुल जगह थी ना, मज़ा आ गया था देख के। एकदम हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, इतनी खाली रोड, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई यहाँ ब्रिटिश के जो ओल्ड जो विलेजेस है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, वाइब्स आ रही थी। और फिर हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जाना था, हमें कैराविन रिसोर्ट अराइव करना था, जो कि वहाँ हमारे फेरी से लेकर वहाँ तक का सफ़र 20 या 30 मिनट्स का था। वो भी बहुत था, क्योंकि हमने इतना अच्छा नज़ारा देखने में और हम पता ही नहीं चला कि हम कब कैराविन रिसोर्ट पे पहुँच गए, हॉलिडे पार्क पे। और वहाँ जाने के बाद हमारा अलग ही एक्सपीरियंस रहा भाई, क्योंकि हमने अभी तक सुना था, हमारा फर्स्ट टाइम था कैराविन में रुकने का, जो कि हमें बहुत एक्साइटेड भी थे। और हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या-क्या होता है, कैराविन होते कैसे हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता आप लोगों का फर्स्ट है या सेकंड है। काफ़ी लोग थे, काफ़ी ज़्यादा फैमिली थी, हम लोग एक दिन पहले आ गए थे फ्राइडे को, तो इतनी भीड़ नहीं थी। हम संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये स्टार्ट करते ही ये है हमारा कैराविन, हमने एंट्री करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या-क्या है। क्योंकि मैं तो एकदम सरप्राइज़ भी थी और एक्साइटेड भी थी बहुत ज़्यादा, और आई होप आप लोग भी रहोगे। जैसे हमने एंटर किया वो ये थी किचन, जो कि इसमें सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें। और भाई साथ ही साथ उसमें था ड्राइंग रूम, जो कि बहुत बड़ा था। मतलब इन लोगों ने इतने मैनेज करा तो करा कैसे, मतलब भाई बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको डिज़ाइन कर रखा था। इसमें टीवी थी, माइक्रोवेव था, ओवन था, फ्रिज था, आपके एक फैमिली में रहने के लिए सारी की सारी चीज़ें थी भाई। और ये हमने 2 बीएचके का लिया था कैराविन, बट हमें मिला 3 रूम का, जो कि हम लिए और अच्छा था। हालाँकि हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ, हमें मिल गया, वो लकीली है। भाई इसमें भाई आप आराम से सो सकते हो। ये था एक बेडरूम, और आपको ऑलरेडी मैंने वॉशरूम दिखा दिया था, ये सेकंड वॉशरूम था भाई, इसमें 2 वॉशरूम भी थे। ये था यहाँ का मास्टर बेडरूम, जो कि छोटा था बट बहुत अच्छा था, आराम से आप सो सकते हो। और बाहर का, उधर से बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम चलते हैं आपको एक थर्ड बेडरूम दिखाने के लिए, वो उसमें भी काफ़ी स्पेस था, मतलब आराम से एक कैराविन के अंदर बोला जाए तो भाई 6 से 7 लोग आराम से आ सकते हैं, रह सकते हैं। और अपने लिए सब कुछ वहाँ, सारी चीज़ें हैं, टीवी भी थी, डाइनिंग टेबल भी था, और बाहर का नज़ारा तो जो देखने लायक था ना, तो मज़ा ही आ गया था। हमारी ट्रिप तो बहुत ऑसम रही है फर्स्ट डे की। अब हम आपको दिखाएंगे जल्दी ही सेकंड डे की ट्रिप, हमने कैसे एक्सपीरियंस किया, क्या-क्या वहाँ देखा। डे 1 तो हमारा ऑसम रहा। अब बात करते हैं डे 2 की। तो यदि आपको हमारी डे 2 की वीडियो देखनी है तो थोड़ा वेट करना, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी, तो हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, यदि डे 2 की वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।
वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। यस, हम आ गए हैं नीडल्स, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि डे 1 हमने ख़त्म किया था कैरावेन में, तो हम कैरावेन से स्टार्ट करेंगे। सुबह हो चुकी है, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग के साथ। इतनी पीसफुल जगह है ना, मज़ा आ गया एक बार देख के। और हम लोग ड्राइव करते हैं, विद हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये ट्रिप हमारी अकेली की नहीं, हमारे फ्रेंड्स के साथ है। मॉर्निंग में वेदर ने थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दिया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, अचानक एकदम ठंड हो गई थी। क्योंकि कल का वेदर तो बहुत अच्छा था, बट आज का वेदर बहुत ही ख़राब हो गया था। मौसम भी ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है, बट बारिश तो कम नहीं हुई है। बट हाँ, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। और भाई यहाँ पार्किंग मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगी। हाँ, बट आपको पार्किंग मिलना चाहिए। वीकेंड पे ज़्यादातर पार्किंग नहीं मिलती है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी जल्दी आइए और पार्किंग पहले आराम से कर पाए, क्योंकि कार पार्क हो जाएगी, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको थोड़े से बच्चों के लिए ना स्विंग मिल जाएंगे, थोड़े से एडवेंचर करने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे वेदर थोड़ा ठीक नहीं है, बट हाँ, आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे, मस्ती मजाक में रहोगे, तो आपको फील ही नहीं होगा कि ठंड भी लग रही है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि ना दीदी बहुत छोटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट हाँ, उसको अच्छे से हमने कवर कर रखा था, क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ नहीं कह सकते। आज धूप है और कल एकदम अचानक बारिश भी हो सकती है, और मे भी हो सकता है सेम डे भी हो जाए। तो बस हम आ गए थे। पहले हमने थोड़ी सी वार्तालाप करी, क्योंकि हम लोग को, यदि आप ट्रिप पे आए और दोस्तों का मस्ती नहीं मजाक नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया। जैसे एंट्री करने के बाद हमने देखा कि भाई यहाँ है चेयर लिफ्ट, जो कि मैं जाने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं जाती हूँ। स्विंग से मैं काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ। हाँ, बट हनी और दीवा नहीं माने हैं। और इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसका एडल्ट का 9 पाउंड, एडल्ट का, किड्स का 6 पाउंड है। बट हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ सेफ्टी नहीं होती है। यदि मिनिमम 6 ईयर बच्चे होने ही चाहिए, बट यहाँ थोड़ी सेफ्टी नहीं लगती। बट दीदी बहुत छोटी थी, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। हालांकि हम लोग है ना वॉक करते हुए गए थे। फर्स्ट हमने ट्रायल किया कि हम लोग सारे लोग वॉक करते हुए जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे तो चेयर लिफ्ट से। मैं नहीं, दीवा और हरी। और क्योंकि बहुत सारी, आप ऐसा नहीं होता बच्चों के प्रेम को लेके नहीं जा सकते हो आप नीचे, तो अब आप बच्चों को प्रेम वहीं ड्रॉप करके, आप सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो आप इस तरीके से वॉक करते हुए भी यहाँ आ सकते हो। और वॉक के साथ साथ जो आपको देखने का नज़ारा मिलेगा, जो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। भाई जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो स्टार्ट हो गया है। भाई वो क्या नज़ारा था, देखने लायक था। और यदि आप नीडल्स आए और आपने इतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं देखा, तो फिर आपने क्या देखा है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि नीडल्स की चेयर लिफ्ट्स के लिए भी जो आना चाहते हैं वो ईजी से आ सकते हैं। वो नीचे भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सब लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे हमारे साथ 8 या 9 फैमिली थे, और बट बच्चे हमारे साथ थे 6-7 थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी जाएंगे तो पैदल, और वहाँ से आएंगे तो हम चेयर लिफ्ट से। और भाई जैसे हम नीचे उतरे तो थोड़ी सी हवा कम हो गई थी। मुझे हो सकता है कि जब टॉप पे रहते तो ज़्यादा आपको हवा लगती है, हाँ, बट थोड़ा आप जब नीचे जाओगे तो आपको हवा कम लगेगी। तो दीदी के लिए भी ईजी हो गया था। नीचे जैसे हम जा रहे थे तो हमें हवा कम मिलती जा रही थी, बट हम जो व्यू देख रहे थे तो वही देख के तो हमें ऑटोमेटिक ठंड भग गई थी। और जो कि दीदी ने भी बहुत इंजॉय किया। हमने बहुत सारी फ़ोटो सेशन किए, क्योंकि भाई आप गए और फोटो सेशन नहीं किया तो आपने क्या किया। हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप बहुत नज़दीक हैं जन्नत के। हमने कहा जन्नत के नज़दीक नहीं, हम जन्नत में ही आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चे स्लिप होने का डर रहता है। दीवा तो मानती नहीं है, तो हमने दीवा को छोड़ दिया, लेकिन तुम इंजॉय कर लो। हाँ, दीदी को हमें पूरे टाइम होल्ड करके रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ है ना स्टोन है छोटे छोटे, तो बड़ा डर लगता है बच्चे कहीं स्लिप ना हो जाएँ। क्योंकि यदि सैंड होती तो इस तरीके से वॉक कर पाते हैं, बट यहाँ ना बहुत सारे स्टोन थे, तो वो बच्चे थोड़े से स्लिप हो रहे थे। और भाई जो स्टोन थे वो इतने कलरफुल थे ना कि भाई बता नहीं सकते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलवाए, और साथ ही साथ बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती की, उनके साथ एंजॉय किया, उन लोगों के साथ फ़ोटो निकलवाए, उन लोगों के साथ पार्टी की, क्योंकि बच्चों के लिए। और हाँ, हम लोग यार थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए थे खाने पीने के लिए, तो बच्चे को आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आराम से इसी तरीके से खा रहे थे। तो भैया बच्चों की तो बहुत शानदार पार्टी चल रही थी। तो अब बारी आती है हमारी बोटिंग करने की, क्योंकि यहाँ आए हो तो आप मेन नीडल्स नहीं देखा तो आपने क्या देखा। तो भाई हम लोग सब लोग निकल गए थे
बोट की सवारी करने के लिए, जिसकी भी चार्ज है ना कुछ आपका 9 पाउंड था, और एडल्ट का 9 पाउंड था और चिल्ड्रंस का 6 पाउंड था। फैमिली टिकट्स भी आप ले सकते हो यदि आपको नीड होती है। यदि आप लोग 2 एडल्ट 2 किड्स हो तो आप फैमिली टिकट्स भी यहाँ ले सकते हो इसी तरीके से। वेदर तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था अभी दोपहर में हो आते आते हमारे साथ। अब हमें करनी थी राइड और इन्जॉय करना था अपना डे, जो कि हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे आए थे। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है मुझे लगता है। बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। गर्ल्स हम थोड़े दूर बैठे थे, बॉयज़ बच्चों को संभाल रहे थे, क्योंकि भाई गर्ल्सों को भी अपना खुद का टाइम चाहिए होता है। इसलिए गर्ल्स अलग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और बॉयज़ अलग बैठ गए थे। हम लोगों ने बहुत सारी गप्पे मारी, खूब मस्ती किया, मजाक किया। फर्स्ट मेरे को क्योंकि काफ़ी टाइम बैठी हुई, बट हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा कभी डर भी लगता है। बट ठीक है, फैमिली साथ में थी, फ्रेंड्स साथ में थे, गप्पे मार के निकल गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। वाइट नीडल्स जिस चीज़ के लिए फेमस था वो देखने के लिए हम आ चुके थे। वही ये जो सामने जो नज़ारा था वो नीडल्स इसी की वजह से फेमस था। वही देखने लायक जगह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप बीच ओशन में तो नहीं कहेंगे, हाँ, बट आप लैंड से काफ़ी दूर हो गए थे। और भाई जो नज़ारा था देखने लायक ही था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था यार। आप यदि सोच रहे हो नीडल्स आने की तो वही 1 डे ट्रिप भी आप कर सकते हो यदि आपको सिर्फ एक ही दिन इंजॉय करना है। बट हम लोग फैमिली के साथ बेसिकली इंजॉय करने आए थे, वेकेशंस बच्चों के साथ फैमिली टाइम इंजॉय करने आए थे। तो हम लोग आराम से 4 डेज़ 3 नाइट्स की हमारी प्लानिंग थी, जिसमें हमारा 1 डे ऑलरेडी हो गया था, 2nd डे पे था। और यहाँ भाई मल्टी कलर माउंटेन देख के मज़ा ही आ गया। बहुत सारे लाइक थे, वाइट, येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स की थी। और उसके ऊपर आ गए थे, मगर हम लोग थोड़ा लेट आए थे क्योंकि हमने वॉक करके आना था। और ये लोग सब लोग आए थे चेयरलिफ्ट से, जो कि बहुत ही जल्दी आ गए थे। तो उनको विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो ऊपर आ गए थे, मगर हमको बहुत बाकी टाइम लग गया था। वॉक करते हुए आ रहे थे बच्चों के साथ, क्योंकि दीदी काफ़ी छोटी है तो सब उसको कैरी करना पड़ता है। और भाई यहाँ हम लोगों ने कर लिया था लंच स्टार्ट, क्योंकि भाई भूख लग रही थी सभी बच्चों को, उस बच्चों के साथ साथ हमें भी लग रही थी। हमने सोचा क्या खाने के लिए है, तो हम लोगों ने वहाँ से कॉफ़ी ली। समोसे मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसमें आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। हमने पकौड़ी खाई, बेसिकली हमने थोड़ा स्नैक्स टाइप का ही खाया, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया था, क्योंकि हमें आगे प्लान किया था कि हम अच्छे से लंच करेंगे। और साथ ही साथ आपको बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन मिल जाएगा, जिसमें बच्चों ने खूब सारे पैसे खर्च किए और करवाए सभी के, क्योंकि भाई बच्चे का ही वेकेशन था। और भाई बच्चों पैसे हम कैसे रोक सकते थे उनको, और वो कैसे मानने वाले थे। अब हमें करना था वेट भाई ऊपर जाने के लिए, बैटरी देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम अपने बस का वेट कर रहे थे, और वहाँ का भी जो व्यू था बस का भी, वो वही देखने लायक था। और हम आपको साथ ही साथ दिखाते भी हैं। वेदर पहले से ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, तो ज़्यादा अब दिक्कत नहीं आ रही थी बच्चों के साथ। हाँ, तो बस हमें जाना था एसी वाली बस में जो आ रही है, और यहाँ से हर आधे घंटे पे आपको बस मिल जाएगी जाने के लिए, और वही सेम बस आपको ड्रॉप कर जाएगी, और हर आधे घंटे वहाँ से आप रिटर्न आएगी, तो आप वहाँ से आ भी सकते हो। जैसे कि हम लोग टॉप फ्लोर पर बैठ गए थे, हवा का मज़े ही ले रहे थे, और साथ साथ बच्चों को तो ठंड लगती ही नहीं है, बट दीदी को लग रही थी, तो मैंने कोई बात नहीं, दीदी को अच्छे से पैक किया। और जो नज़ारा था देखने लायक भाई बहुत ही अच्छा था। यदि आप सोच रहे हो तो अंदर बस में अंदर ना बैठें, आप टॉप पे जाकर बैठें, जो बेस्ट व्यू मिलेगा वो आपको यहीं से मिलेगा। बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया था, और अब हमारे आधे घंटे की आराम से हम आधे घंटे घूम सकते थे। मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ घूमने लायक कुछ है भी। हाँ, जिसको आराम से एंजॉय करना है, बैठना है अपनी शांति में, तो वो आराम से यहाँ आकर बैठ सकता है। हाँ, बट आपको व्यू यहाँ का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं गई थी, क्योंकि भाई मैं दीदी के साथ परेशान हो रही थी कि हाँ, बाकी सब लोग गए हुए थे, खूब एंजॉय किया, खूब मज़े किए सभी ने। हाँ, बट हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए। आप भी जा सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में आप बहुत क्या करोगे, तो भाई आप पॉइंट पे जाकर फ़ोटो निकलवा सकते हो, पॉइंट एंजॉय कर सकते हो नज़ारा। और साथ ही साथ यदि बच्चों के साथ हो तो भाई देखो आप कितने सारे बच्चे हैं, खूब एंजॉय कर रहे थे। इतने सारे बच्चों को देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हाँ काफ़ी लोग थे तो सब लोग अच्छे से देख रहे थे। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अपना फ़ोटो सेशन कर रही थी भाई, क्योंकि दीदी ने बहुत ज़्यादा परेशान मुझे तो पर्सनल कर दिया था, साथ ही साथ हनी को भी कर दिया था। और हम वेट करते अपनी बस का। ये बस हमारी आ गई है, अब इसी में हम जाएंगे वापस।
बट बच्चों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हमारी एक कैब ऑलरेडी जा चुके थे। अब हम वेट कर रहे थे दूसरी कैब का। जब दूसरी कैब आएगी फिर हम जाएंगे। तो हमारी सेकंड कैब में हम जा रहे हैं और मैं नीचे ही बैठ गई थी। ये लोग सब लोग ऊपर टॉप पे बैठे थे। भाई नीचे से भी नज़ारा देखा जा सकता है, मगर बच्चे जब परेशान कर रहे होते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप रिलैक्स मोड में ही जाओ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ आप भी तो इन्जॉय ही कर रहे हो। हाँ, ये आपको आर्टिफिशियल आपको डायनासोर मिल जाएंगे जब जैसे आप एंट्री करोगे, क्योंकि हल्की हल्की रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब कहीं नहीं जाते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं तो सब जाते हैं वापस कैराविन में, और हम वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। यदि अभी प्लान कर रहे हो आना कैराविन में, तो भाई आपको बताते हैं कि हॉलीडे पार्क में कैसे हमने वहाँ जाकर एंजॉय किया। वो भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। शायद हम भी मिस कर देते यदि हम भी वहाँ सर्च नहीं करते तो, बट हम भी मिस कर देते। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप यहाँ से रिटर्न जा रहे हो तो आप वहाँ कार पॉइंट है, वहाँ रुक के आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो, वहाँ का भी नज़ारा देख सकते हो। मैं अगेन कहूँगी, मैं नहीं उतरी थी, हनी और दीवा उतरे थे और हमारे सारे फ्रेंड्स उतरे थे। उनने वहाँ से बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं तो कार में ही बैठी रही और फिर हम आ गए अपने हॉलीडे पार्क में, जो कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। आप देख ही रहे हो, बच्चे आराम से शाम के जाके रिलैक्स करके आएंगे। ठंड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट बच्चे मानते नहीं हैं। और हमारे कैराविन के पास ही है ना जो बीच था, वो भी बहुत प्यारा था, मगर बच्चे जाने के लिए रेडी ही नहीं थे। बच्चों को यहीं खेला था, बहुत सारे एंजॉय करना था। आप सामने देख ही रहे हो, बहुत अच्छा बीच है। और अभी अंदर ही आपको प्ले जोन एरिया भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 या 2 पाउंड के आसपास का टिकट लग जाएगा और आराम से विजिट बच्चों को खिला सकते हो। बट बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हमारा खर्च कर दिया था बच्चों ने। बट हम उससे कह रहे थे प्लीज़ अब मान जाओ, कोई इसमें कोई सेंस नहीं है। बट बच्चे थोड़ी देर कंट्रोल हो गए। उसके बाद हम लोगों को जाना था अंदर, क्योंकि आपने यदि आप हॉलीडे पार्क बुक करते हो तो आपको कुछ टिकट्स बाउचर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों के बहुत सारे सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो बस उसी का वेट कर रहे थे कि कब हम लोग यहाँ से फ्री हो। एक्चुअली अंदर चल रहा था एक बिंगो गेम। हाँ, हमारे बच्चे शांत बैठने वाले नहीं थे। वहाँ जाना फ्री था, उस समय अपने ना वाउचर्स वहाँ दिखाने थे, बट हमारे बच्चे शांत नहीं बैठते, तो भैया हम लोग बाहर ही बैठ गए, क्योंकि अंदर चल रहा था गेम थोड़ी देर के लिए। और फिर हमारे बच्चे जो अंदर गए, उन्होंने खूब मस्ती करी, मजाक किया, आपको दिखा। दीदी ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खूब सबने डांस किया, बहुत अच्छा बैंड प्रोग्राम चल रहा था। मैंने भी बहुत अच्छे से डांस किया, क्योंकि मेरी भी मानने वाली कहाँ थी, क्योंकि हम लोग वेकेशन एंजॉय करने आए तो ऐसा लगना ही चाहिए ना कि आप इंजॉय कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ डांस किया, बट हाँ, मैंने भी खूब डांस किया, मज़ा आ गया, इंजॉय किया हम लोगों ने। दीदी भी बड़ी शांत होकर बैठी थी, वो भी अपना इंजॉय कर रही थी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो आप भी इंजॉय करो हमारा डे 2। जल्दी मिलते हैं डे 3 के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं डे 3 की। यस, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हम लोग निकले हैं आइल ऑफ वाइट की ट्रिप पे फैमिली के साथ। तो आज हमारा है डे 3, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज क्योंकि भाई आज वेदर बहुत अच्छा है, और बाकी आगे डिपेंड करता है कि वेदर कैसा होता है कैसा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं आइल ऑफ वाइट के एक ब्यूटीफुल मॉडल प्लेस में, जिसका नाम है गुडसिल। यहाँ आपको वैसे तो पुरानी जगह है काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ बहुत पुरानी ब्रिटिश कॉटेज आपको मिल जाएंगे, बट वो भी मॉडल वाइब के साथ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे यूके में या कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, उसके बाद आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई यहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। वैसे तो यह ट्रेडिशनल प्लेस था, बट भाई जो कि आपको पूरा मॉडल वाइज दे रहा था। यहाँ की जो रोड्स हैं वो लगभग 200 साल पुरानी थी, और भाई अंदर से एकदम फुली मॉडल तरीके से यहाँ बना हुआ था। हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल थी कि भाई हर चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। और अभी हम हैं ब्लेस के सेंटर में, गुडसिल के, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ आपको छोटे छोटे कैफ़े मिल जाएंगे, गिफ्ट शॉप मिल जाएंगी और एक मिनी मॉडल ब्लेस के साथ, जो कि। और फिर हम आ गए थे द मॉडल ब्लेस देखने, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और हम आपको अंदर जाके एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1, जो कि भाई देखने लायक था। मैं क्या, बच्चे तक इतने ज़्यादा खुश हो गए थे
उन लोगों ने तो जाके जो है ना फ़ोटो सेशन भी स्टार्ट कर दिया था। तो सीधे आपको दिखाते हैं, पहले लिया हमने टिकट। आप फैमिली टिकट भी ले सकते हो और आप एडल्ट का एक सिंगल भी टिकट ले सकते हो, क्योंकि दीवा का टिकट हमारे फ्रेंड्स ने ले लिया था, तो फिर हम लोगों को सिर्फ 2 एडल्ट टिकट्स लेने थे, तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया था। फैमिली टिकट थोड़ा-सा महँगा होता है, बट उनने हमारी डॉटर को भी अपने टिकट्स में ऐड कर लिया था, तो वही फिर हम दोनों को सिर्फ अपने 2 टिकट ले रहे थे। तो वही हमने लिए और जैसे ही लेने के बाद हम अंदर गए तो हमने देखा कि दीवा ऑलरेडी फ़ोटो सेशन स्टार्ट कर दिया था उसने अपने फ्रेंड्सों के साथ, जो कि भई अंदर जाकर देखा जाए तो इनने पूरा एक मॉडल टाउन बोला जाए तो भाई पूरा विलेज का विलेज बना के रख दिया था इसमें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। आपको यहाँ हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, लोग कैसा कल्चर था इनका, कैसे ये लोग रहते थे पुराने ज़माने में, हर चीज़ A to Z सामान आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। फुटबॉल कैसे खेलते थे, जब मुझे तो कभी कभी ना लगान मूवी की याद आ गई थी, क्योंकि भाई मैंने बोला यार ये यहाँ ऐसा तो हमने लगान मूवी में देखा था कि यहाँ के लोग प्ले कर रहे हैं और हम ये लोग देख रहे हैं। फ़ील लाइक आप जब जाओगे ना तो आपको लगेगा आपको यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, आपको इतनी प्यारी तरीके से उन्होंने डिज़ाइन कर रखे हैं, इतने छोटे-छोटे हाउस में, बिल्डिंग्स कलरफुल पूरा का पूरा उन्होंने ना पूरा डिज़ाइन करके रख दिया था, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा कि इन लोगों का कल्चर कैसा था, ये लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इनकी क्वीन कैसे रहती थी, कहाँ जाती थी तो किससे लेके जाते थे, पूरा एक चीज़ उन्हें उनके स्टेशंस कैसे होते थे, कैसे स्ट्रीम्स ट्रेन्स होती थी, तो बहुत अच्छे से इन्हें डिज़ाइन किया था यार, एक-एक चीज़ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मन ही नहीं हो रहा था, मुझे तो बस देखने का ही मन हो रहा था। कलरफुल्स, फ्लावर्स, दीवा तो इतनी ज़्यादा खुश थी। हाँ, सबसे अच्छा मुझे मुझे बताएँ यहाँ क्या लगता है, आप जैसे एंटर करोगे बच्चों के लिए यहाँ कुछ न कुछ टास्क दे देते हैं, जिससे क्या है बच्चे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो है ना यहाँ है ना हर जगह हिडन चीज़ें छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे आराम से बैठ के ना उनको फाइंड करें और उसके बाद उनको ये रिटर्न करें फिल करने के बाद, और उसके बाद उनको प्राइज़ भी मिलता है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी थी मुझे, तो दीवा और दीवा की फ्रेंड्स सब मिलके कर रही थी वो चीज़ सॉल्व, और मैं अच्छे से आराम से एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि दीप्ति आराम से सो रही थी, क्योंकि बच्चे जब बिज़ी हो जाते हैं तो आप अच्छे से आप एन्जॉय कर सकते हो। देखिए आप इतने ज़्यादा लोग थे ना कि मैं क्या बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ वेदर भी बहुत अच्छा था, तो और भी ज़्यादा मज़ा हमें आ रहा था। पूरा पूरा का पूरा टाउन उन्होंने है ना डिज़ाइन कर दिया था इस मॉडल प्लेस में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। उन्होंने डिज़ाइन इतनी अच्छे तरीके से किया था, बच्चों का भी मन लग रहा था, एक-एक चीज़ देखने में, फाइंड करने का, चाहे उन्हें ट्रेन बनाई हो, चाहे उन्हें ना कोई भी चीज़, उन्हें अपने कल्चर को इतनी अच्छे से डिफ़ाइन किया ना, जिससे उनको देखने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। बच्चों को तो साथ-साथ हमें भी बहुत आ रहा था। यहाँ यहाँ हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे, लो आप देखिए ये है नज़ारा। वाक़ई में बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया था, फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग भी करनी पड़ती है साथ ही साथ। कार्स कैसी होती हैं, पहले के लोग कैसे क्या करते थे, हर चीज़ उन्होंने अच्छे से यहाँ डिफ़ाइन किया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी और उनकी हिस्ट्री जानने में भी। इसमें ये भी देखने को हमें मिला था कि भई वो लोग जब इंडिया आए थे तो कैसे आए थे, उनकी क्वीन्स कैसे आती थी इंडिया, तो वो चीज़ भी देखने में, हिस्ट्री जानने में बहुत अच्छा लगा था। हर चीज़ उन्होंने अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर रखी थी, जहाँ-जहाँ वो लोग गए हुए थे, कैसे जाते थे, खाते क्या थे, कैसे उनको है ना बनाते थे, हर चीज़ उन्होंने अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया था। भई तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, यदि आप ऐसा प्लान कर रहे हो तो भई प्लान ज़रूर करना, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप सिर्फ़ आप आराम से इस वीडियो को लास्ट तक एन्जॉय करना, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। मैं आपको सिर्फ़ दिखाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको इतना ज़्यादा बोरियत हो जाएगा, तो प्लीज़ पहले आप पूरा ब्लॉग देखो। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यदि आप आने की सोच रहे हो तो प्लीज़ मस्ट वी विज़िट दिस प्लेस।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए या हम भी एकदम फंटास्टिक है। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं डे 3 के। यस, हमने पिछले ब्लॉग में भी डे 3 की बात की थी क्योंकि उसमें हमने द मॉडल टाउन भी घूमा था और उसके साथ-साथ हमने बीच भी कवर किया था। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मॉडल प्लेस तो आपने देख ही लिया। तो हम वहाँ से निकल आए थे जो कि 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है सैंडाउन बीच, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेट स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि सिटी में बिजी लाइफ होने के बावजूद हम थोड़ी दूर के लिए रिलैक्स करने के लिए आ गए थे सैंडाउन बीच पे, जो कि पीसफुल वाइब दे रहा था, एकदम परफेक्ट प्लेस था। तो भाई वेलकम करते हैं हम आपका, वेलकम टू सैंडाउन बीच इन यूके। स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताएँगे वहाँ क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। भई मैं क्या-क्या बताऊँ आपको, जो भाई आप वॉक करते हुए जाओगे ना तो आपको इतनी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, इतनी सुंदर-सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलेंगे जो कि भई मन एकदम खुश कर देता है फ्रेश एयर के साथ-साथ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, वेदर अच्छे होने के कारण हमें और भी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम भी अच्छे से एन्जॉय कर पाए, बच्चे भी एन्जॉय कर पा रहे थे और साथ ही साथ हमारे फ्रेंड्स भी एन्जॉय कर पा रहे थे, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे आप स्टार्टिंग करोगे तो भई आपको वहाँ है ना कुछ शॉप्स मिल जाएँगी, आपके लिए कैफ़ेज़ मिल जाएँगे, गिफ्ट शॉप मिल जाएँगी। यदि आप कुछ चीज़ बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो भई आप कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ हर जगह मिल जाती है। जहाँ आप ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो और ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। तो वो जो आप यहाँ, यदि आप यूके में रहें तो आपको नियर बाय ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप वहीं से खरीदो। हाँ, बट आपको लगता है कुछ यूनिक चीज़ है यहाँ जो लेके आ सकते हो तो बस वही चीज़ बाय करो, ज़बरदस्ती का पैसा वेस्ट मत करो। और हमारी जर्नी स्टार्ट ऑलरेडी थी और आपने देखा होगा हमारा व्यू दिखना आपको अभी से स्टार्ट हो गया था, जो कि इतना सुंदर था कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। जितना मैं कैप्चर कर पा रही थी मैंने उतना ही कैप्चर कर पाया। हाँ, बट आप यदि जाने की सोच रहे हो तो बेस्ट प्लेस है। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो जिसने जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। पहले तो आप यहाँ का व्यू एन्जॉय करो, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं हमने वहाँ क्या किया। यदि आप भी फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हो आने का तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और हम आपको इसी ब्लॉग में बताने ही वाले हैं ये भी बात कि हमने क्या-क्या एन्जॉय किया। क्योंकि ऐसे होता है ना, कई बार आते हैं, प्लान नहीं कर पाते, क्या करें, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमने ट्राई किया है कि हमने जो फन किया है वो आपके साथ भी एक्सप्लेन करें। कि आप बाय कार जा रहे हो तो भई मैं तो ये कहूँगी कि कुछ है ना साइड से खेलने वाले टॉय भी लेके चलें और साथ-साथ एक फुटबॉल भी लेके चलें। क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। यदि आप वहाँ से यदि लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। खाने-पीने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आइसक्रीम शॉप थी, पॉपकॉर्न मिल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकती हैं और जो भी आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। हम खाने-पीने का सामान सब कुछ लेके गए थे और साथ ही साथ मैट लेके गए थे भई कि बच्चे बैठेंगे कहाँ, हम लोग तो आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो थोड़ा वो सामान लेके चलें। और भई हनीज़ माने ही नहीं, दीप्ति को लेके सीधे लेके गए पानी के साइड, जो कि बहुत ही ठंडा था और जैसे उसको पानी से टच कराए उसके फीट तो भई वो तो रोने ही लगी थी, बट वो मानने वाले कहाँ थे, वही उसको भी तो एन्जॉय करना था। और आप एन्जॉय करो पहले ये मोमेंट, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि और क्या-क्या किया है। आपने वो गाना सुना ही होगा, दिल तो बच्चा है जी। यस, हमने पूरे बच्चों वाली हरकतें की हैं। आप ये व्लॉग में लास्ट में देखना कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया है। हो सकता है यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप भी ये चीज़ मिस मत कर देना, जो कि आपको एकदम बच्चा बना देगा। चलो ये एन्जॉय करिए, फिर मिलते हैं आपको हम लास्ट में।
फिर से बच्चे बन गए थे और बच्चों को कौन सँभाल रहा था भई? बच्चों को बॉयज़ सँभाल रहे थे। अपने-अपने बच्चों को मतलब उनके पापा सँभाल रहे थे और फिर हम सारी गर्ल्स मिल के खूब धमाल किया हमने, जो नहीं करते थे वो भी सब किया। हमने खो-खो खेला, हमने बॉल्स के फुटबॉल खेला, मगर इतना अच्छा फ़ील जो आ रहा था, फ्रेश एयर, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं, कोई मतलब नो मोबाइल, इतना अच्छा पीसफुल लग रहा था कि भई फ्रेंड्स के साथ जाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। रियली में बहुत ही अच्छा व्यू था। व्यू के साथ-साथ जो फीलिंग थी वो शेयर नहीं कर सकते। हमने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, बॉल को कैच किया और सामने पानी का जो नज़ारा था देखने का, उसी अलग ही व्यू था, अलग ही फीलिंग थी। इसको एक्सप्लेन करना तो मुझे मेरी बस की तो नहीं है। तो भई और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, जो हमने और भी एन्जॉय किया। तो ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लास्ट तक देखना और ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल। ऑल्सो काफ़ी दिनों बाद एन्जॉय करने को मिला। ऐसा लगता है कि हम घूमने जाते हैं बट गर्ल्स ट्रिप पे जाना एक बात ही अलग होती है। गर्ल्सों के साथ मस्ती मज़ाक करना बहुत, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। अब बारी थी बैक टू कैरावन जाने की। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज की ब्लॉग में हम बहुत ही स्पेशल जगह आ गए हैं जिसका नाम है आई लव वाइट स्टीम रेलवे। ये एक पुरानी स्टीम ट्रेन है जो कि आपको एकदम फील कराएगी पहले की जैसे लोग ट्रैवल करते थे 200 साल पहले, तो वो लोग कैसे करते थे, एकदम पुरानी वाइब के था।
और हम आपको आज पूरी जर्नी कराएँगे और साथ ही साथ आपको पुराना स्टेशन दिखाएँगे। ट्रेन के अंदर कैसा होता है वो भी दिखाएँगे, थोड़ी-सी हिस्ट्री भी शेयर करेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल। ऑल्सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। भई जैसे हमने ना अपनी गाड़ी पार्किंग की तो भई बाहर का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। तो भई हम क्यों मानने वाले कहाँ थे। हर कोशिश करते हैं कि हम आपको भी बहुत अच्छे से दिखाएँ। भाई इतनी ओल्ड कार थी तो उसको भी देख के इतना इतनी छोटी-सी थी ना उसको देख के एकदम मन खुश हो गया था। इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख के आपका एकदम मन खुश हो जाएगा। फ्रेश एयर, हल्की-हल्की ठंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, हाँ, हल्की-हल्की ठंड जो कि बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा था। और फाइनली हम रेलवे स्टेशन आ गए थे, जो कि एकदम पुरानी वाइब दे रहा था। हमने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी, तो हमें वहाँ जाके टिकट नहीं लेने थे। हाँ, यदि आपको बुकिंग करानी है, तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, वहाँ जाकर भी करा सकते हो। बट मैं कहूँगी कि आप ऑनलाइन कराते हो, तो आपके थोड़े पैसे भी सेव हो जाते हैं, कई बार है ना वाउचर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ आपको वहाँ जो है ना वेट नहीं करना पड़ता है, तो डायरेक्ट हमारे पास ऑलरेडी टिकट्स थे, हमने फैमिली टिकट लिया था, आप भी ले सकते हो फैमिली टिकट्स भी, जो कि आपको 50 पाउंड का पड़ेगा फैमिली टिकट में 2 एडल्ट और 2 किड्स। तो भई हम लोग ऑलरेडी 4 जने थे तो हमने ना फैमिली टिकट ही लिया। डायरेक्ट हम अंदर आ गए थे, हमें वेट नहीं करना पड़ा और अंदर जाकर हमने देखा कि एकदम पुराना मतलब आपको एकदम 100 साल पहले वाली वाइब्स दिखेगी। पुराना टेलीफ़ोन बूथ, हाउसेस पूरा उन्होंने डेकोरेशन किया था, पुराना वाली फीलिंग दिला रहा था। और हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन जर्नी का क्योंकि हमें आधे घंटा वेट करना था उसमें ट्रेन में राइड करने के लिए। तो हम वेट कर रहे थे, वेट करने के साथ-साथ और हम वहाँ का नज़ारा भी देख रहे थे। इवन इन लोगों का जो ड्रेसअप होता है वो भी पुराने स्टाइल का ही होता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई ये लोग क्या करते हैं बच्चों को एक टास्क दे देते हैं जिससे बच्चे बिजी हो जाते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो अच्छे से एक्सप्लोर भी करते हैं क्योंकि उनको जब क्योंकि हर जगह ना उन्होंने ना छोटे छोटे टास्क टांग दिए होते हैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना उसके बाद ही आपको वो चीज़ मिल पाएगी। यदि आपको ईजी तरीके से मिल जाती है तो बच्चे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा रख देते हैं ये लोग कोई भी टास्क रख देते हैं उनको फाइंड करने के लिए बोल देते हैं तो बच्चे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और फाइंड भी करते हैं और एक-एक चीज़ें पूछते भी हैं, तो थोड़ा अच्छा-सा लगता है। सब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का बट हमारी सबकी ट्रेन एक ही थी। बस हमारी ट्रेन आने वाली है। का वहाँ आपको एक गाइड भी मिल सकता है जो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, आपको बता सकता है यहाँ ये होता है, ये वहाँ ये होता है, सारी चीज़ें और आपको वहाँ एक बुकलेट भी मिल सकती है, वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लो हमारी ट्रेन आने वाली है तो हम सब लोग जा रहे हैं स्टेशन। लीजिए हमारी ट्रेन आ गई है। हम इसी ट्रेन में जाएँगे और मस्ती करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं अंदर का लुक कैसा होता है। भाई एकदम पुरानी वाइब दे रहा था। प्रॉपर जैसे पुराने लोग चलाते थे। ये कोई डीज़ल और पेट्रोल से नहीं चलती ये चलती है स्टीम से। अब हम आपको दिखाएँगे अंदर का नज़ारा। तो भई आपने बाहर से ट्रेन तो देख ही ली है, तो अब भाई बात अंदर की भी तो करनी पड़ेगी। कैसे होते थे पहले लोगों की सीट का अरेंजमेंट, एरिया कैसे होता था, कैसे विंडो खुलती थी, ग्लास की विंडो होती थी, कैसे होती थी, वो भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ील लाइक अ ओल्ड स्कूल टाइप। अच्छी बात ये थी कि हमारे फ्रेंड्स हमें मिल गए थे क्योंकि हम लोग थोड़े आगे पीछे हो गए थे बट वो ने हमें ढूँढ लिया था और हम उनके साथ जा रहे थे उन्हीं की बोगी में। क्योंकि भई दोस्तों के साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फ़न करने को मिलता है, गप्पे मारने का। तो भई ये है अंदर का नज़ारा। ये लोग बैठ गए हैं, बातें करना स्टार्ट कर दिया है और ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया है भई और बच्चे सारे वही मैंने आपको बताया था कि बच्चे फ़न भी कर रहे थे और अपना-अपना गेम भी खेल रहे थे। वही लोग बाग ऐसे ही जैसे आप पुराने स्टाइल में देखते होगे सामने कोयला रखा हुआ है, सब लोग बाय कर रहे हैं एक-दूसरे को और आपको साथ ही साथ ऐसी ही वाइब्स आएगी जैसे छुक, 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 छुक ट्रेन चलती थी, पुराने स्टाइल में एकदम मज़ा ही अलग है। काफ़ी स्पेस था, इवन उन लोगों ने दिखाने के लिए ना एक बैग भी ऊपर रख रखा था, ये विंडो कैसे ओपन होती है, पहले के लोग कैसे इसको लॉक करते थे, तो भाई इसी तरीके से यहाँ लॉक तो नहीं होता था, ये बेल्ट जो आपको लटकता हुआ दिख रहा है ना, उसी को फँसा के विंडो को ओपन करते हैं। एक और बात यहाँ आपको नए स्टाइल की तरह एसी नहीं मिलेगा हर जगह एक पुराना लाइक बल्ब दिखेगा और जैसे ही हमारी ट्रेन चली थी तो हमें भाई बाहर का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। हर जगह ग्रीन 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 ट्री ग्रीन फील्ड भाई हर जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम पुराने विलेज की वाइब्स दे रहा था। कहीं-कहीं आपको हॉर्स दिख जाएँगे, कहीं आपको काउज़ भी दिख सकती हैं, कहीं-कहीं शीप भी दिख सकती हैं।
तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम गप्पे मारते हुए जा रहे थे, तो फ्रेंड्स के साथ जाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। क्योंकि यदि आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो भई आपको 4 बातें और आ जाती हैं, यार ये ऐसा भी होता था, वहाँ वैसा भी होता था, मतलब मज़ा ही आता है। बच्चे यदि अपना बिज़ी हो जाते हैं ना, तो थोड़े से पेरेंट्स आराम से एन्जॉय कर पाते हैं, वो थोड़ी देर फ़ील कर पाते हैं और ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम भाई रियल पुरानी ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, ऐसे हिलते-डुलते, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। दीदी भी आराम से एन्जॉय कर रही थी। और भाई एकदम अंदर का नज़ारा तो भाई देखने लायक था, एकदम कंफर्टेबली हम लोग ऐसे बैठे थे। जब ये था हमने ना पुरानी पिक्चरों में देखते थे, मूवीज़ में देखते थे कि कैसी होती हैं ट्रेन्स, वैसे ही हमें फ़ील हो रहा था, एकदम मज़ा आ गया था भाई। उसके बाद आती है बारी दूसरे स्टेशन की, वहाँ जाके ट्रेन हमारी रुकी और इंजन चेंज हुआ क्योंकि हमें रिटर्न होके भी यहाँ से वापस उसी स्टेशन पे जाना था। तो यहाँ ट्रेन आपकी 10 से 15 मिनट रुकती है, इसमें आप आराम से पूरा स्टेशन घूम सकते हो और जो बच्चों को टास्क मिलता है वो बच्चे अपने टास्क भी फाइंड आराम तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग आराम से व्यू कर रहे थे। हमने अंदर बैठे-बैठे बोर हो गए थे, तो हमने चलो बाहर निकलते हैं, बाहर का नज़ारा भी देखते हैं। साफ काफ़ी जो पैसेंजर थे सब लोग बाहर आ गए थे, बाहर आके अपना एन्जॉय कर रहे थे, फ़ोटो सेशन चल रहा था, अलग ही मज़ा आ रहा था। तो देखेंगे अब आपको दिखाएँगे कि इंजन ये कैसे अलग होता है और 2 मिनट बाद ये घूम के आता है, फिर अपनी पुरानी जगह लग जाता है। अब ये ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं, ये गया स्टेशन से इंजन टिक, 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 टिक करके छुक, छुक, छुक की आवाज़ आ रही थी और ये हम तो आराम से बाहर स्टेशन पे मज़े कर रहे थे। जैसे ही हम ये इंजन वापस जुड़ के नहीं जाएगा, जब तक हमने कहा क्यों नहीं हम मज़े कर लें। मज़े करने के बाद हमने स्टेशन पूरा घूमने के बाद हम फिर से एक बार अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर हमने थोड़ा-सा शांति से राइड का मज़ा लिया। तो आप भी एन्जॉय करो, हम लास्ट में बताते हैं आपको यहाँ क्या-क्या और है देखने के लिए। फाइनली हमारी राइड कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए स्टेशन पे। हम स्टेशन के बाहर जा रहे हैं और बाहर का व्यू देखें तो भाई बाहर बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस था, बहुत सारे स्विंग थे, बच्चे आराम से खेल सकते थे, कुछ कैफ़े थे जहाँ आप कुछ खा पी भी सकते थे, कॉफ़ी पी ले सकते थे, यदि आपको स्नैक्स पे या यदि आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो यदि ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो वहाँ जाके आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। वॉशरूम भी था, मतलब सब कुछ था, तो आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीवा आराम से आ गई थी, बहुत आराम से वो खेल रही थी, उसका टास्क कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद उसको मिली वहाँ जाकर बुक, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे आराम से रीड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, हमारी स्टीम ट्रेन का जो राइड थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अगर आप भी यूके आए हो और आई लव व्हाइट गए हो तो प्लीज़ ये राइड ज़रूर एन्जॉय करना और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब लोग सही होगे। मैं भी एकदम फंटेस्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक की या बहुत ही स्पेशल प्लेस की। आज हम आ गए थे आइल ऑफ वाइट के गार्लिक फार्म में, जो कि मेरे लिए एकदम सरप्राइज था। और आज मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ और साथ ही साथ आपको भी अच्छे से टूर कराती हूँ गार्लिक फार्म की, क्योंकि ये गार्लिक फार्म यहाँ का बहुत ही फेमस गार्लिक फार्म है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं और साथ ही साथ गार्लिक बाय भी करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ आप वॉक भी कर सकते हो और साथ ही साथ ऑडियो टूर भी कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ की हर एक चीज़। हर किसी की किचन में डेली यूज़ होता है, बट इतनी टाइप्स की गार्लिक होती है ये मुझे नहीं पता था। आज मैं एकदम देख के हैरान रह गई कि भैया इतनी टाइप की गार्लिक होती है। एक होती है एलिफेंट गार्लिक, जो कि बहुत बड़ी होती है। उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम लाइट रहता है। एक गार्लिक होती है पर्पल वाइट, जो कि बहुत ही जल्दी पक जाती है और टेस्ट उसका भी बहुत अच्छा रहता है। एक रहती है सॉलिड वाइट, जिस जो लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो। आप भी हो गए होगे सुन के परेशान। यस, मैं भी हो गई थी। वहाँ आकर हमने देखा भाई इतनी टाइप की वहाँ अचार मिलते गार्लिक की, हर जगह गार्लिक की थी। इवन उन्होंने आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, इयररिंग्स होते हैं, उसको भी गार्लिक डिज़ाइन में डिज़ाइन किया था। और ये सारी गार्लिक यदि आपको लग रही होगी ख़राब है, तो नहीं, ये गार्लिक ख़राब नहीं है, ये अच्छी गार्लिक है। मज़े की बात तो ये थी कि वहाँ इतने सारे प्रकार के अचार रखे हुए थे भाई, टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट भी कर सकते थे, उसके बाद आप उसको बाय भी कर सकते थे। भाई मैं तो टेस्ट ही करती रही, हनी ने तो बाय ही कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा सारे टेस्ट करते हैं। आपको किसी को मीठा पसंद है, मीठा वाला अचार मिल जाएगा गार्लिक का। किसी को तीखा पसंद है तो तीखा मिल जाएगा। जितनी टाइप्स की उसकी डिप्स आती हैं सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से ले सकते हो। ऑयल मिल सकता है गार्लिक का। इवन टी शर्ट्स पे भी सारी डिज़ाइनों पे ना गार्लिक की थी। आप कुछ भी चाहिए ना, सारा सब कुछ उसमें आपको गार्लिक इंक्लूड मिलेगी। मैं तो एक एक चीज़ ट्राई कर रही थी, यह इतना अच्छा लग रहा था। मगर हनी बस बास्केट अपना भर रहे थे, क्योंकि उनको हर तरीके के अचार लेने थे। तो मैंने कहा भाई जो अच्छा लगे वही लेना, बट मुझे तो सारे अच्छे लग रहे थे। उनको जो अच्छे लगे तो उन्होंने वो ले लिए। और रियली में आप वहाँ से हनी भी ले सकते हो। हनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था, जो आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ से बाई किया है, मगर वहाँ अच्छा नहीं निकला, तो हमने कहा जो यहाँ का फेमस जगह होगी वहीं से हनी लेंगे तो वहाँ की क्वालिटी अच्छी निकलती है। ये सारी चीज़ें थी जो कि इसमें भी इंक्लूड थी। गार्लिक भाई बहुत ही अलग अलग टाइप की गार्लिक होती है, तो मैं देख के हैरानी लगी। मैंने दीवा को बताया, दीवा और आप यदि वहाँ जा रहे हो तो वहाँ आप बाहर बच्चों के साथ जा रहे हो तो वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, जिसमें बच्चे आराम से घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम भी बहुत था, तो हमने कहा पहले अपना टूर करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद यहाँ आराम से बैठते हैं। और यहाँ छोटे छोटे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, आप कॉफ़ी पी सकते हो। यहाँ की गार्लिक ब्रेड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यदि आप आ रहे हो तो यहाँ की टेस्ट करके ज़रूर जाना। गार्लिक ब्रेड हमने भी खाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद हमें जाना था अपने घर वापस, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 4-5 दिन की ट्रिप पे आए थे। तो आज हमारा लास्ट डे था। पहले तो हमने स्ट्रीम ट्रेन का राइड एंजॉय किया, फिर हम गार्लिक फार्म देखने आ गए थे। तो उसके बाद हमने थोड़ा रिलैक्स किया, सारी चीज़ें हम आपको भी घुमाते हैं। और उसके बाद हम वापस जाएंगे अपने घर। तो आप ये वीडियो लास्ट तक एंजॉय करना, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो हनी यहाँ ब्लिंक करा रहे थे और मैं आराम से मस्ती कर रही थी। तो एंजॉय करो ये वीडियो। लास्ट में आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बाय किया।
अब इस जगह को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया था। हमें जाना था फेरी में और हमारी फेरी थी 4 बजे, बट हम लोग 2:30 बजे ही वहाँ पहुँच गए। हम वेट कर रहे थे मगर हमें ये लग रहा था कि हम 1.5 घंटे वहाँ कैसे पास करेंगे। तो लकीली हमारे साथ क्या होता है हम वो आपको बताते हैं। पहले तो हमने बाहर का नज़ारा लिया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। आराम से राइड करते हुए हम जा रहे थे। ये नज़ारा देख के आपका एकदम मन खुश हो जाएगा। और वही हम वहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि हमने चेक-इन कर लिया था ऑलरेडी। तो लकीली क्या हुआ कि भाई वो फेरी में स्पेस था तो उन्होंने बोल दिया था कि आप इसी फेरी से भी जा सकते हो। फिर क्या था हम क्या थे चल दिए और फिर हमने जो एंजॉय किया है क्योंकि दीदी सो गई थी तो हम ऊपर आके आराम से एंजॉय कर रही थी। मैं तो आराम से एंजॉय कर रही थी अपनी गर्ल्स के साथ और हनी बैठे थे अंदर। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो। ये लोग हम डेली अप डाउन करते हैं दिन में 2 बार, तो भैया मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई थी।